इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से किसानों से फिर निवेदन करना चाहता हूं, सूखा कर लेके आए, पूरा तुलवाए, पूरा भाव ले, नगद बिकवा कर ले जाए और लॉटरी में एक टीवी रोज लेकर अपने घर जाए। तो एक भी बाजार नीचे में 1600 ऊपर में 2000 रुपए तक प्याज बिकी है। आने वाले समय में प्रत्येक दिन प्याज के भाव बढ़ेंगे। हम हैं अलवर मंडी के अंदर और यहाँ पे प्याज की बिक्री चालू हो गई है। तो हम यहाँ पे जो आड़तिये हैं उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या भाव अभी किसान को मिल रहा है प्याज का और कितनी आवक यहाँ पे स्टार्ट है। तो हमसे जो मिलेंगे आड़तिये उनसे हम बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं पप्पू भाई प्रधान, राजस्थान फल सब्जी आलू थोक व्यापार महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और इस फल सब्जी मंडी का व्यापार संघ का संरक्षक और पप्पू भाई प्रधान प्याज कंपनी के नाम से मेरा यहाँ कारोबार है। मंडी में प्याज की आवक चालू हो गई है और लगभग आने वाले 10 दिनों में प्याज की भरपूर आवक चालू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं भरपूर आवक चालू हो जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ की जो प्याज है अलवर की वैसे मशहूर प्याज होती है। सर इस बार प्याज के जो दाम है उनमें कुछ उछाल आएगा या पहले की तरह ही रहेगा? कुछ आपका अभी वर्तमान में प्याज की बाजार 1600 से लेके 2000 रुपये 40 किलो, यानी 40 रुपये से 50 रुपये किलो बाजार बिक रही है। आशा नहीं, उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बाजार रहेंगे और अलवर के किसानों को इस बार प्याज का अच्छा भाव मिल सकता है। पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ का किसान भारी नुकसान में है और उस नुकसान की पूर्ति तभी हो पाएगी जब सरकार की रीति और नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा और किसान के ऊपर सरकार कोई पाबंदी न लगाए। खुले बाजार में अगर प्याज बिकेगी और 50 रुपये से अगर कम प्याज बिकती है तो किसान के पास कुछ नहीं आएगा। हमारी ये प्याज जो है वो खैरतल के नाम से जानी जाती है। इसका बड़ा जायका होता है। पिछले 2 सालों से हम पर खुदा की रहमत नहीं हुई, भगवान की ठंडी नज़र नहीं थी। पता नहीं कौन सा अवगुण भगवान ने हमारा देख लिया था जिसकी वजह से हमारी फसल खराब हो गई थी। हमारी फसल में इतना भारी रोग लगा कि हमें लागत का पैसा भी नहीं मिला। लेकिन इस बार नज़र आता है कि इस बार अच्छी फसल होगी। उस प्याज में 1 नवंबर से जो किसान मेरे फड़ पे प्याज लेकर आएगा वो पूरा तो मोल ले, पूरी तोल कराए और नगद भुगतान ले और साथ में एक उपहार और लेकर जाए। उपहार होगा, एक हमने किसान प्रोत्साहन योजना चलाई है जिसमें प्रत्येक किसान को 20,000 की बिक्री के ऊपर एक कूपन जारी किया जाएगा। वो कूपन जो है अगर किसी की 1 लाख की बिक्री हुई तो उसे 5 कूपन मिलेंगे, 40,000 की हुई तो 2 कूपन मिलेंगे। जो 1 तारीख को माल बेचेगा उसका जितने कूपन होंगे मेरे फड़ पे वो 2 तारीख को सुबह उस कूपन का जो काउंटर हिस्सा होगा जो मेरे पास रहेगा उस व्यक्ति का नाम भी रहेगा, कूपन किसे जारी किया गया। 1 तारीख को बिक्री के माल की लॉटरी 2 तारीख को निकाली जाएगी और 2 तारीख को प्रत्येक दिन 1 तारीख वाली 2 तारीख को, 2 तारीख वाली 3 तारीख को, 3 तारीख को वाली 4 तारीख को प्रत्येक दिन एक 32 इंची LED टीवी मैं किसान को अपनी दुकान पर माल बेचने पर दूंगा लॉटरी के आधार पर। वो इसलिए दूंगा कि किसान उसे अपने घर पे ले जाएगा, घर में लगाएगा, मंडी के भाव सुनेगा, मंडी का किसान की परेशानी सुनेगा, खाद और बीज दवा के बारे में जानकारी लेगा और वो किसान चैनलों से जुड़ेगा और अपनी फसल का सही दाम, सही भाव और सही समय पर बेचने की मंशा रखेगा। अलवर में मेरी पप्पू भाई प्रधान प्याज कंपनी के नाम से और खैरतल में मेरी सैनी फ्रूट कंपनी के नाम से वहाँ मेरा कारोबार है। दोनों दुकानों पर प्रत्येक दिन 1-1 टीवी किसान प्रोत्साहन योजना के रूप में मैं लॉटरी पर दूंगा। पूरा तोलूंगा, पूरा मोल दूंगा। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं कोई लालच दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि इस किसान की वजह से ही मैं कल का पप्पू आज पप्पू भाई प्रधान के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता हूं। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मंडी में जब भी माल लेकर आए, चाहे वो मेरे पे बेचे या किसी आड़ती पर बेचे, ध्यान रखे पैसा नगद ले जाए, पैसा किसी किसान पर उधार छोड़कर नहीं जाए। क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ा। आड़तियों के द्वारा माल बेच दिया गया, भुगतान नहीं किया गया, जिसकी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर वो मेरे फड़ पर भी माल लेके आए तो वो नगद रुपया लेकर ही मेरे फड़ पर माल बेचे। कोई उधार करता है तो उस पर माल नहीं बेचे, ये मेरा आग्रह है। क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, एक्सपोर्ट क्वालिटी के माल है। इतना सुंदर माल होगा, ये पहला अवसर होगा जब राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में मेवात का ये अंचल जहाँ पर गाय और शेर एक साथ पानी पीते थे, आज वहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक थाली में बैठ के खाता है। उस जगह का इतिहास होगा
यहाँ हिंदुस्तान ही नहीं कई अन्य देश के व्यापारी भी इस बार प्याज में आएंगे। उज्जवल भविष्य है। प्याज की फसल को सुरक्षितता से काम लें किसान भाई, जल्दबाजी नहीं करें और प्याज की पैकिंग 45 किलो वाले कट्टे में करें। पूरा प्रदेश में इस बार राजस्थान में प्याज जो आएगी वो पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम करेगी, अपना जायका देगी और अलवर के इस पावन एरिया जिसे पूरे हिंदुस्तान में मेवात के नाम से जाना जाता है, इसका नाम रोशन करेगी। इस बार ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्ट भी होगा बहुत ज़्यादा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता, भाव अभी और बढ़ते, लेकिन भारत सरकार ने प्याज की एक्साइज ड्यूटी 40% से 50% कर दी बताई, जिससे लागत बढ़ गई, विदेशों में माल कम जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान के विधानसभा में कृषि बजट अलग से घोषित किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2022 में कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। जब 2022 था तब मेरा किसान इंतजार कर रहा था कि मुझे कोई अनुदान दे दे। जब प्याज में लागत 60,000 रुपये की थी, जब 6,000 रुपये का हमारा प्याज का फसल नहीं हो पा रही थी, सरकार को जैसे ही लगा किसान के पास कुछ आ जाएगा, सरकार ने 40% एक्साइज ड्यूटी लगा दी। राजस्थान का किसान भारत सरकार से ये प्रश्न करता है कि आखिर जब मेरी फसल आती है तभी सरकार इस पर क्यों अनुबंधन लगाती है, क्यों पाबंदी लगाती है। जब मेरा टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहा था, जब मेरा प्याज सड़ रहा था, जब मेरा बाजरा बरसात में भीग रहा था, आखिर तब सरकार कहाँ सो रही थी? आखिर उस टाइम सरकार ने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा था? और सरकार ने इसलिए नहीं सोचा कि अगर राजस्थान का किसान, और वो भी मेवात का किसान, जहाँ पर पानी की परेशानी है, जिस पानी के लिए हमने बार बार निवेदन किया भारत सरकार से कि आप ERCP की योजना लागू कर दो, पूर्वी राजस्थान पानी से त्रायमान हो रहा है। राजस्थान के पूर्वी अंचल में पानी ERPC से आ जाएगा, यहाँ का किसान पानी जब आ जाएगा तो खुशहाल हो जाएगा। तब मेरा बच्चा और मेरा बेटा और किसान का बेटा भी पढ़ लिख कर कहीं इंजीनियर बन जाएगा, कहीं डॉक्टर बन जाएगा, कहीं बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, तो पूरी राजस्थान के अंचल में खुशहाली होगी और हम भी लोगों की तरह अपने स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे। ये समय हम सब लोगों को हिल मिलकर आपसी प्यार मोहब्बत से जीने का है और अपनी फसल पर ध्यान रखकर प्याज की फसल को बहुत गुणवत्ता के साथ बाजार में लाने का है। इस साल जो पैसा मिलेगा उसी से ही तो मेरी बहन की शादी होगी, उसी से मेरी बुआ का भात भरेगा, उसी से मेरे नौजवान बच्चे के फीस जमा होगी, उसी से ही मेरे बूढ़े बाप की दवा आएगी और उसी से मेरे घर में खुशहाली आएगी। जब प्याज का पैसा आएगा तब अलवर ही नहीं, अलवर से लगते हुए सभी जिलों में खुशहाली आएगी। जब किसान के घर में खुशहाली होगी तभी आने वाले समय बाजार में खुशहाली होगी। इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से किसानों से फिर निवेदन करना चाहता हूं, सूखा कर लेके आए, पूरा तुलवाएं, पूरा भाव ले, नगद बिकवा कर ले जाए और लॉटरी में एक टीवी रोज लेकर अपने घर जाएं। तो एक टीवी रोज देंगे। ये थे पप्पू भाई प्रधान, जो कि एक आड़तिया है, प्याज के ये थोक विक्रेता है। तो आपको किसान भाइयों समझ में आ गया होगा पप्पू भाई ने क्या क्या कहा है और किस किस तरीके से आपको यहाँ पे आना है। और इन्होंने लॉटरी सिस्टम भी लगाया है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में।